ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, और जो तुम्हारा यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर हुआ था उसका है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में है? ये है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यानी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, p की वैल्यू कितनी निकल के आती है -1, q की वैल्यू कितनी निकल के आती है cos x। ठीक, जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल सोल्यूशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देख लो, जनरल सोल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जस्ट मिनट, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन होता है कि y इंटू आई एफ कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन q, अंदर क्या मल्टीप्लाई में आता है आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस सी कांस्टेंट है। ये जनरल सोल्यूशन होता है, हमको इसी को निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है इसको सॉल्व करके। ठीक, यहाँ पर जो आई एफ होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ होता है वो ई की पावर माइनस नहीं, ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हमारा आई एफ होता है। तो ये निकालना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उसका यूज करेंगे, उससे कंपेयर करके P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या, पहला स्टेप मेरा है, पहला स्टेप ये होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है कि आई एफ निकालना है, ब्रैकेट में आई एफ बताएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आई एफ क्या होता है, हमारे पास फार्मूला आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका यूज करना है। हमारे पास क्या है, p की वैल्यू कितनी है -1, -1 का जब dx करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx बचेगा अंदर। जब 1 का इंटीग्रेशन फैक्ट 1 का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, सॉरी इंटीग्रेशन किया जाता है, 1 का इंटीग्रेशन किया जाता है तो कितना आता है, x आता है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर -x। यहाँ से हमारे पास आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस ई की पावर -x। इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, जो हमने जनरल फॉर्म बताया है कि इक्वेशन की होती है इसमें। ठीक, अब इसलिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या है, Q और आई एफ की वैल्यू पुट करना है। आई एफ की वैल्यू हमने कितना निकाला है, e की पावर -x इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है, cos x, और आई एफ कितना है, e की पावर -x dx प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम करेंगे कि y e की पावर -x इज इक्वल टू
ई की पावर माइनस एक्स, ठीक, कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन को एफ मान लेना है, दूसरे फंक्शन को जी एक्स मान लेना है। क्योंकि अगर दो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं, मान लेते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स है, और दोनों का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि पहले फंक्शन जो एफ एक्स है उसको ऐसे ही लिख दो, किसी एक को, इसको पहला मान ले या इसको मान ले, जिसको मानना है मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को ऐसे ही लिख दो जो है सेम, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, जी एक्स, ठीक है, माइनस लगा दो और इंटीग्रेशन का निशान लगा दो और ब्रैकेट लगाओ। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, पहला फंक्शन हमने एफ एक्स माना है तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, दूसरा फंक्शन जी एक्स है उसको इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, फिर डी एक्स लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट में जाएंगे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है, फिर उसके बाद जी एक्स मतलब दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर उसका ब्रैकेट बनकर डी एक्स लिख देंगे। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका यही है। दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका इंटीग्रेशन निकालने का यही तरीका है। किसी को भी हम पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस पे नहीं होगा कि अगर ये पहले लिख दिया उसको पहला मान लेंगे, दूसरा लिख दिया उसको दूसरा मान लेंगे। इसी वजह से हमने इसको लिख के दिखाया है। आप जिसको भी चाहें उसको जी एक्स मान सकते हैं और उसको एफ एक्स मान सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है इसमें इस वाले पार्ट को सेकंड मान लेते हैं और इस पार्ट को फर्स्ट मान लेते हैं। यानी हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर है क्या लिख सकते हैं, वाई ई की पावर एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर सी लगेगा ना, कॉन्स्टेंट सी हमने हटा दिया, यहाँ पे ये सी लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाला उस पर खेला करना है, कौन से कॉन्सेप्ट से, इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस को, जो कॉस एक्स है उसको पहला मान लेते हैं, किसी को भी पहला मान सकते हैं, डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हमारा खेल ये है कि इस वाले पार्ट को एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, तीसरा, अगर तीसरी इक्वेशन नहीं दी गई तो, अभी तक नहीं दी गई, पहली भी नहीं दी गई, तो अभी तक हमने जब पहला ही नहीं दिया तो इसको पहला ही इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकाल लेंगे अलग, इस वाले पार्ट को कुछ मान लेते हैं, फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हमने आई मान लिया है। अब हमें लगाना है फार्मूला, जो हमने बताया कि दो फंक्शन का अगर फार्मूला में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन हमने क्या माना है, कॉस एक्स, उसको ऐसे ही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब है ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे माइनस वन से तो ये इंटू में आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या लगाया बीच में, माइनस, और इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, पहले कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देख लो, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे किसका, ई की पावर माइनस एक्स का, तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी एक्स। तो यहाँ साइड पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स जो होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, ये एक बात। दूसरा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होता है, डी एक्स, ये होता है मेरा
माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमने साइड में लिख दिया कि ये पता है कि हमने क्या यूज किया है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लगाया है। अब इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स एक तरफ। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस दोनों प्लस आपस में हो जाएंगे, और जो माइनस बाहर है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फिर कहानी बन गई क्या कि दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन मेरा एफ एक्स जो है, एक फंक्शन हमारा ये रहेगा साइन एक्स, दूसरा फंक्शन ये रहेगा ई की पावर माइनस एक्स। तो इसमें दोबारा हम यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ एक्स हो जाएगा और ये जी एक्स हो जाएगा, इस पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर। इसमें क्या है, पहला फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया जाता है, यानी साइन एक्स को ऐसे ही लिख दो साइन एक्स। दूसरे फंक्शन का क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाया जाता है, माइनस, माइनस लगाया जाता है और इंटीग्रेशन लगाया जाता है और सेमी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन का निशान है। अब क्या है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसको कॉस एक्स लिख दो। और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहा यहाँ पे क्या लगाया है, बाकी तो सही था। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स आया है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जस्ट मिनट, ये बहुत तेज भाग गया, ये क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, ये कॉस एक्स होता है, इसको हमने साइड पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जो आया उसको सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। एक बात ये आ गई फिर उसके बाद देखो ये माइनस है, ये माइनस इसको ये प्लस कर देगा, और ये क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा, यानी ये माइनस इसको प्लस करेगा लेकिन ये माइनस इसको माइनस रखेगा। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, क्योंकि ये माइनस प्लस कर देगा लेकिन ये माइनस अंदर माइनस ही कर देगा, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट निकल के आया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा जो पहले हमने आई माना है उसी के बराबर है। ये वाला पार्ट मेरा इस आई के बराबर है जो हमने यहाँ पे मान लिया था। सेम है ना, ये दो बार इंटीग्रेशन करने के बाद सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई रख देंगे इसकी जगह पे। जब इसकी जगह पे आई रखेंगे तो ये क्या है, आई, पहले सबसे पहले ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाला पहले लिख दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस आई बचा, ये माइनस आई इधर चला जाएगा तो क्या होगा, टू आई हो जाएगा। तो टू आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ये टू से डिवाइड कर दिए, अंदर क्या बचा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा। यहाँ से जो आई की वैल्यू निकली है, इस आई को हमने कहाँ पे रखना है, इस आई की वैल्यू को उठा के वापस उसकी जगह पे पहुँचाना है। किस जगह पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मानी थी हमने, यहाँ पे इसको हमने आई बराबर माना था, इसको भी रख देना है। तो जो वैल्यू हमने मानी थी उस पर रख देना है, यहाँ पे इसको पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, आई की वैल्यू जो हमारे पास है, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू
ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको पुट करो। जब उसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, चल जाओ भाई नौटंकी ना करो, भयंकर करने लगा भैया, अभी बाकी पूरा क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई ई की पावर एक्स, वाई ई की पावर एक्स माइनस को भी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आई की वैल्यू हमने माना था उसकी जगह रख देंगे ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, प्लस का सी था, उसको रख देंगे। ये आई की वैल्यू हमने उसको पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या है, ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ से वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे बचेगा 1/2, और ये क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स सी, ये सी बचेगा। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, यही हमारा आंसर है, यही हमसे निकलाना चाहता था, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो हमें क्या करना था, एक बार देख लेते हैं, अगर ये चलने को मौका देता है तो, बाकी तो ये हैंग करने में उतारू है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन दी गई थी उसको कंपेयर किया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। फिर उसके बाद यहाँ से हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद हमने बताया कि जनरल सोल्यूशन इसका ये होता है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद उसमें जनरल सोल्यूशन में पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन के तैयार हो गई, ठीक। जो थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हुई, उसमें हमने पुट कर दिया, ठीक। पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बनी, इस कंडीशन को हमने आई मान लिया, ये वाले पार्ट को आई मान के इसको अलग सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 फार्मूले लगे, पहला जनरल सोल्यूशन का फार्मूला, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और तीसरा 2 फंक्शन अगर दिए गए हैं उनका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए क्या है, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख दिया जाए, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाए, और इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए, फिर उसका टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक। उसका यूज किया तो हमने सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी। यानी हमारे पास ये फार्मूला याद रखना था, एक इसका यूज हो रहा है, पहला ये याद रखना था, दूसरा ये जो जनरल सोल्यूशन, और ये जो क्या था, ये देखो ये बंद हो गया है, ये जनरल सोल्यूशन का और इंटीग्रेशन फैक्टर का, और फिर इसके अलावा हमें याद रखना था जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको याद रखना था किस फॉर्म में है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म याद रखना था, कंपेयर करना था, और इसकी वैल्यू इससे इस फॉर्म में लानी थी हमें, जनरल सोल्यूशन इसका ये था, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।